नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू होने आए हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है। वैसे इस टॉपिक का कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, आप लोग इसे ड्रेनेज सिस्टम के ही सब टॉपिक के रूप में देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग इंडिया के मोस्ट फेमस जो मतलब शहर हैं और वो किस नदी के तट पर बसे हैं इसको जानेंगे, और साथ में इंडिया के फेमस वाटरफॉल्स के साथ साथ कुछ इंडिया के जो फेमस लेक हैं उसको भी देखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक वैसे फैक्चुअल नेचर का है और ये एग्ज़ाम में मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है, और क्योंकि ये आए दिन हर एग्ज़ाम में कोई एक या दो सवाल इससे बन ही जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा और इसको नोट करके थोड़ा मगअप कर यानी याद करने की ज़रूरत होगी इसको। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक के रूप में, जो कि है सिटीज़ लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर, मतलब ऐसे शहर जो किस नदी के तट पर बसे हैं उसको जानेंगे। और मैं जो टिक कर दूंगा वो स्पेशली कुछ एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं और आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी, जो कि उत्तराखंड में है और ये भागीरथी के तट पर बसा हुआ है। और फिर देखेंगे हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ये सभी शहर जो हैं वो गंगा के तट पर बसे हुए हैं। प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, वो गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। और नई दिल्ली, जो कि इंडिया की राजधानी है, और आगरा, मथुरा और इटावा, ये चारों शहर जो हैं वो यमुना के तट पर बसे हुए हैं। फिर देखेंगे दोस्तों हम लोग लुधियाना और फिरोजपुर, जो कि दोनों पंजाब में हैं, ये सतलज रिवर पर हैं, जो कि इंडस की एक ट्रिब्यूटरीज है या इंडस की सहायक नदी है, उस पर बसे हुए हैं। हैदराबाद, जो कि तेलंगाना के अभी करंट टाइम में राजधानी है, वो मूसी रिवर पर बसी है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। फिर देखेंगे दोस्तों विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये कृष्णा के तट पर बसा हुआ है। फिर नांदेड़ और नासिक, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। और फिर राजामुंद्री, ये आंध्र प्रदेश में, ये गोदावरी के तट पर बसे हुए हैं। जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर, ये झेलम के तट पर बसे हैं, और झेलम के पास ही एक वुलर लेक है, वो भी काफ़ी फेमस है श्रीनगर में। वो भी मतलब झेलम के ही तट पर बसा हुआ है। बसा क्या है, एक्चुअली उसी के पास से झेलम गुजरती है। और फिर देखेंगे लद्दाख, और इसकी राजधानी है लेह, ये इंडस के तट पर बसे हैं। और फिर अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, ये साबरमती के तट पर है। फिर लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये गोमती के तट पर बसा हुआ है। ये सूरत जो है वो तापी के तट पर बसा है। फिर जमशेदपुर, ये काफ़ी फेमस है, ये सुवर्ण रेखा के तट पर बसा हुआ है। फिर जगदालपुर या जगदलपुर, जो भी कह लीजिए आप, ये छत्तीसगढ़ में है। ये इंद्रावती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंद्रावती के तट पर बसा हुआ है। जबलपुर, जो कि एमपी में है, नर्मदा के तट पर है। उज्जैन जो है वो शिप्रा पर बसा हुआ है, ये काफ़ी बार आया हुआ है एक्चुअली, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बरेली जो शहर है वो रामगंगा के तट पर, यानी गंगा की ये ट्रिब्यूटरीज है या सहायक नदी है, उसके तट पर बसा हुआ है। गौरीकुंड, रंबारा जो है एक उत्तराखंड में छोटा सा शहर है। और ये बाकी गौरीकुंड और गुप्तकाशी, ये तीनों जो है वो मंदाकिनी के तट पर बसे हैं। फिर गोविंद घाट जो है वो अलकनंदा के तट पर है। अयोध्या, ये काफ़ी फेमस है, ये सरयू के तट पर बसा हुआ है। गोरखपुर भी काफ़ी फेमस है। ये दोनों शहर जो यूपी के एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये राप्ती के तट पर, गोरखपुर जो है वो राप्ती के तट पर बसा हुआ है। गुवाहाटी, जो कि असम में है, और डिब्रूगढ़, ये भी असम में ही है, ये ब्रह्मपुत्रा के तट पर बसे हैं। कोटा काफ़ी फेमस है, मतलब ये कोचिंग के इम्पॉर्टेंट, मतलब जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की काफ़ी फेमस कोचिंग हैं वो भी वहाँ पे मतलब कोटा में ही है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये चंबल के तट पर बसा हुआ है। कटक जो है वो महानदी के तट पर बसा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो भुवनेश्वर है, ये भी उड़ीसा का काफ़ी फेमस शहर है, ये महानदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, एक्चुअली ये उसके वेस्ट में बसा हुआ है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कटक जो है वो महानदी के तट पर बसा हुआ है, लेकिन भुवनेश्वर जो है वो महानदी के वेस्ट में है, महानदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। इसको आप 1 स्टार मतलब के पॉइंट में रख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम्पी, जो कि तुंगभद्रा के तट पर बसा हुआ है। ये कुछ शहर हैं दोस्तों, और ये किस नदी के तट पर बसे हैं उसको हमने देखा। और अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के कुछ फेमस वाटरफॉल्स के, यानी झरनों के बारे में, जो कि आए दिन मतलब एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। और कुछ मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उनसे रिलेटेड है उनको थोड़ा पिंक कलर में मतलब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ,
तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जोग फॉल। जोग वाटरफॉल जो है वो कर्नाटका में है। ये शरवती रिवर के तट पर बसा हुआ है, और अगर ये चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो ये इंडिया की लार्जेस्ट वाटरफॉल है। और कर्नाटका में ही ये बरकना और मागोड़ वाटरफॉल भी है। मैंने यहाँ ये इसका इम्पॉर्टेंट रिवर नहीं है कि किस नदी के तट पर बसे, बस आपको इतना जानना है कि ये किस मतलब राज्य में है। तो बरकाना और मगोड़ भी कर्नाटका में ही है। अब नेक्स्ट वाटरफॉल जो है वो शिव समुद्रम है। ये भी जो है वो कर्नाटका में ही है, कावेरी रिवर पर है। आपको जोग फॉल जो है वो शारावती रिवर पर है, लेकिन शिव समुद्रम जो है वो कावेरी रिवर पर है। और जोग जो है वो चौड़ाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है। और जो शिव समुद्रम है वॉल्यूम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये इंडिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल है। और तीसरा पॉइंट जो है वो तीसरा जो है वो हुंड्रू वाटरफॉल जो है वो रांची में है, झारखंड में है, सुवर्ण रेखा की नदी पर है ये। फिर नेक्स्ट जो है कपिलधारा वाटरफॉल जो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जो एमपी में है, वहाँ पर स्थित है, लेकिन ये नर्मदा नदी के तट पर है। चित्रकूट सबसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि चित्रकूट जो है, चित्रकूट एक्चुअली क्या है कि ये यूपी में एक ज़िला भी है, जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि चित्रकूट वाटरफॉल या चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट क्या है, कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन थोड़ा दूर करना है कि चित्रकूट जो वाटरफॉल है ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है, और ये इंद्रावती रिवर के मतलब रिवर पर है। और चित्रकूट वाटरफॉल को ही हम लोग नियाग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट है दूध सागर जो है गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पर है, ये मांडवी रिवर पर है। फिर धुआंधार वाटरफॉल अगर इसकी बात की जाए तो ये जबलपुर जो कि एमपी में है, और ये नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा नदी। और यहाँ पे कपिलधारा भी है नर्मदा नदी पर, और धुआंधार और भेड़ाघाट भी नर्मदा के ही तट पर है। फिर नेक्स्ट है लांसिंग और नोहकली कई दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये करंट टाइम में इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये सबसे आई थिंक इसका मतलब 340 मीटर की ऊंचाई है इसका। तो आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपसे ये पूछे कि इंडिया का जो सबसे ऊंचाई वाला वाटरफॉल है वो कौन सा है, तो नोहकली कई है, ये मेघालय में है। नेक्स्ट पहले कुंचिकुली था, लेकिन ये अब इसका क्या कहते हैं कि इसको रिप्लेस करके नोहकली कई हो गया है। कुंचिकल जो है वो कर्नाटका में है, वरही रिवर पर है ये। गुकाक जो है वो बेलगांव कर्नाटका में है, घाट प्रभा रिवर पर है। दुधुमा वाटरफॉल है वो कोरापुट यानी उड़ीसा में है, ये मच्छकुंड पर है। फिर चुलिया वाटरफॉल है, ये चंबल रिवर पर है। और मीनमुती या सूचीपारा ये दोनों केरला में हैं। फिर थलैयार जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और लोध वाटरफॉल जो है वो झारखंड में है, और ये बुरहा रिवर पर है। ये झारखंड में एक लोध हो गया, और एक आपका ये हुंड्रू और यहाँ पे आपका लोध, ये दोनों जो है झारखंड में है। एक जोन्ना वाटरफॉल है, ये रारहू रिवर पर स्थित है। और कुछ छोटे हैं लेकिन बट ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका एक खंडधार जो है और बरही पानी, ये दोनों जो वाटरफॉल है उड़ीसा में है। वंतवांग जो है वो मिज़ोरम में है। मिज़ोरम में दो और हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया जस्ट, ये मेघालय में है, लांसिंग और मोहकली कई। और जो वंतवांग है ये मिज़ोरम में है। मेघालय में दो इधर और हैं, ये मौसमई और किनरेम, ये दोनों मेघालय में ही स्थित हैं। ये रहे दोस्तों कुछ वाटरफॉल्स के बारे में। अब हम लोग थोड़ा कुछ इंडिया के जो फेमस लेक हैं, वैसे बहुत से हज़ारों लेक हैं इंडिया में, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेम्बनाड, जो कि केरला का सबसे बड़ा लैगून है। और इसके बाद अष्टमुडी और पेरियार जो है वो आर्टिफिशियल लेक है। तो ये तीनों जो है वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार, ये तीनों केरला में हैं। और वेम्बनाड और अष्टमुडी दोनों लैगून हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि नक्की और सांभर और पुष्कर, ये तीनों जो हैं वो राजस्थान में है, जिसमें सांभर जो है वो लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक है इंडिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नक्की, सांभर और पुष्कर जो हैं वो तीनों राजस्थान में हैं। फिर चैम्बरम, बक्कम, कोडाईकनाल यूपीएससी में एक बार पूछ रखा है, उसमें एक्चुअली सवाल ये था कि इसमें कौन सा आर्टिफिशियल है। तो ये कोडाईकनाल जो है वो आर्टिफिशियल लेक है। तो ये तीनों जो हैं
चेम्बरम, बक्कम और कोडाई कैनाल जो तीनों हैं ये तमिलनाडु में हैं। हुसैन सागर और उस्मान सागर जो हैं ये हैदराबाद में है। उस्मान सागर उसमें से जो है वो आर्टिफिशियल है। कोल्लेरू लेक जो है वो काफ़ी फेमस है। वैसे भी आप लोग अगर थोड़ा बहुत इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में है, मतलब डेल्टा पर है। और नेक्स्ट जो है पोलिकट लेक। पोलिकट लेक जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर बसा हुआ है, मतलब बसा क्या है सॉरी, ये वहाँ पर स्थित है। और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक है। तो पहला सैलाइन सबसे बड़ा कौन सा है, ये सांभर है। सांभर जो है वो सबसे बड़ा है और ये पोलिकट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। और पोलिकट भी एक्चुअली एक प्रकार का लेगून है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये चिलिका लेक काफ़ी फेमस है और ये उड़ीसा में है, ये भी एक लेगून है। फिर रूपकुंड जो कि उत्तराखंड में है, ये मिस्टीरियस लेक के नाम से भी जाना जाता है। रूपकुंड जो कि उत्तराखंड में है। फुलहर लेक जो है यूपी में है, यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। ये गोमती रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। और गोमती रिवर की एक पॉइंट और है गोमती रिवर से रिलेटेड कि ये ज़मीन से, मतलब प्लेन से ओरिजिनेट होने वाली गंगा की इकलौती ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। एक नेक्स्ट है दोस्तों चदुम्बी या चपाला या हैफलॉन्ग, ये तीनों जो है वो असम में है। और नेक्स्ट रेणुका, नाको और चेपान, ये तीनों जो है हिमाचल प्रदेश में है। एक सबसे फेमस इंडिया का अगर सबसे फेमस क्या कहते हैं लेक्स में अगर देखा जाए तो लोकटक है जो कि मणिपुर में है। ये अपने फोमिट्स के लिए जाना जाता है। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, आप गूगल कर लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल आते ही हैं। और नेक्स्ट है जो लोनार, ये महाराष्ट्र में है। अब वुलर लेक जो कि श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में कह लीजिए है, ये झेलम के तट पर है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। फिर अंचार भी जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है। और एक वहाँ का और फेमस लेक है डल लेक, ये श्रीनगर में है। और लास्ट में है हमीर सागर जो कि गुजरात में है। ये कुछ लेक्स हो गए दोस्तों, ये काफ़ी फेमस जो लोग या तो ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं या काफ़ी फेमस हैं, उसी के मद्देनज़र मैंने यहाँ आपको ये नोट्स में प्रोवाइड किया है। और लेक्स हम लोग देख लिए, इंडिया के कुछ वाटर जो फेमस वाटरफॉल्स हैं उसको देख लिया। और जो भारत के शहर हैं वो जो कुछ नदी के तट पर बसे हुए हैं उसको हम लोग देख लिए। ये आज के 3 टॉपिक हैं, छोटे छोटे ही हैं और काफ़ी मतलब फैक्चुअल नेचर के हैं। तो इसको आपको कहीं नोट करके आपको इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल आ ही जाते हैं। आप जब पेपर दीजिएगा तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये इंपॉर्टेंट थे वो एक्चुअली। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कुछ नए चैप्टर को लेकर आएंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।